सो वेलकम टू बियॉन्ड बिगिनर सीरीज। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस पिरामिड्स का एडवांस्ड मेथड, जिसके बाद आप इस पिरामिड्स को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। एंड जिस मेथड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है L4E मेथड, जिसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं और आपको ये मेथड ऑलरेडी आता है बट आप सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ एंड तक देखना ताकि ये वीडियो उस तक पहुंच सके जिसको इसकी एक्चुअल में नीड है। ओके। एंड लास्ट वीडियो जो कि 2x2 था, ऑर्टेगा मेथड था, अगर वो भी अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करना एंड इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स सी कि कैसे हम इस पिरामिड्स को L4E मेथड से सबसे पहले हम बात करते हैं कि L4E मेथड होता क्या है। सो बेसिकली L4E मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इस पिरामिड्स को नॉर्मल या बिगिनर मेथड से सॉल्व करना नहीं आता है तो प्लीज़ पहले वो सीख कर आओ, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा या फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो आप सीख जाओगे उसके बिना भी, बट स्टिल अगर आपको वो आता है तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो L4E मेथड का मतलब क्या है, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देखो। L4E का मतलब है लास्ट 4 एजेस। तो इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले जो हम नॉर्मल बिगिनर मेथड में करते थे, हम क्या करते थे, सबसे पहले 3 सेंटर्स को अलाइन करके एक कलर या एक फेस बनाते थे। फिर हम क्या करते थे, नॉर्मल बिगिनर मेथड में हम क्या करते थे, तीनों एजेस को लगाकर ये पूरा फेस कंप्लीट करते थे। L4E मेथड में हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 एजेस को लगाते हैं और एक एज को छोड़ देते हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं वो आपको एक बार बताता हूं। देखो क्या करते हैं, इस वाले मेथड में क्या करते हैं, हम सारी एजेस को नहीं लगाते हैं, जो 3 एजेस होती हैं हम 2 एजेस को लगाते हैं और एक एज को छोड़ देते हैं और आपको यहां पर एक V जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इन चारों एजेस को सॉल्व करते हैं एक एल्गोरिदम से एंड उसके बाद ये जो हमारा पिरामिड्स है वो हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ये काफ़ी फास्ट मेथड है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देख सकते हैं जैसे कि मैंने काफ़ी तेजी से इसे सॉल्व कर दिया। ओके, सो L4E मेथड बेसिकली लास्ट 4 एजेस इसका मतलब होता है। और क्या केसेस होते हैं, क्या एल्गोरिदम्स होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ईजी एल्गोरिदम्स होती हैं, बट उससे पहले आपको 2 मूव्स या 2 स्टेप्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो एक होता है राइट स्लेज, एक होता है लेफ्ट स्लेज सब, और ये आपको ऑलरेडी आता होगा अगर आपको बिगिनर में इस क्यूब को सॉल्व करना आता है तो। देखो, राइट स्लेज क्या होता है, जब हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं राइट साइड से, मतलब कि राइट स्लेज क्या हुआ, R प्राइम L R L प्राइम, ये होता है राइट स्लेज। एक होता है लेफ्ट स्लेज, एग्जैक्टली इसी का मिरर केस अगर मैं बता दूं लेफ्ट साइड से तो वो हमारा लेफ्ट स्लेज हो जाएगा। क्या होगा, L R प्राइम L प्राइम R। ठीक है, सो बस ये 2 स्टेप्स आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। ये आपको ऑलरेडी आते होंगे अगर आपको बिगिनर मेथड आता है तो, बट स्टिल नहीं आता है तो बहुत ईजी है। राइट को नीचे, लेफ्ट को नीचे, राइट को ऊपर, लेफ्ट को ऊपर। सेम हमें लेफ्ट साइड से भी यही करना है, लेफ्ट को नीचे, राइट को नीचे, लेफ्ट को ऊपर, राइट को ऊपर। ठीक है, सिंपल है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे स्क्रैम्बल कर लेता हूं एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, नॉर्मल बिगिनर मेथड से हम इस स्टेप को कैसे तेज कर सकते हैं, तो इसकी एक बेसिक टिप होती है कि आपको कोई ऐसा एज ढूंढना है जो ऑलरेडी अपने सेंटर्स से सॉल्व्ड हो। जैसे मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे देखो, मान लो ये वाला एज है हमारा, येलो और ब्लू वाला, तो ये ऑलरेडी अपने सेंटर से कनेक्ट है। तो आपको ऐसे ही एजेस को ढूंढना है। तो जितने ज्यादा एजेस आपको ऐसे मिल जाए, मतलब कि अगर आप एक सिंगल कलर चूज कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं येलो कलर चूज कर रहा हूं और उसके दोनों एजेस जो है वो ऑलरेडी आपको सेंटर से कनेक्ट करने मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, तो ये जल्दी बन जाता है। मतलब कि आपको बाकी एजेस को नॉर्मली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सिंपली लास्ट की 2 एज, जो लास्ट लेयर आप बनाओगे उसमें जो V शेप बनाओगे जिसमें 2 एजेस करेक्ट होनी चाहिए, वो आपका ऑलरेडी बन जाएगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं अब आपको समझाता हूं। अब ये वाला हमारा येलो का एक एज यहां पर करेक्ट पोजीशन पर है, इसका एक सेंटर यहां है, दूसरा सेंटर यहां है, तीसरा सेंटर यहां है। मतलब कि येलो जो फेस है वो यहां पर बनेगा, है ना। अब हमारे एक एज करेक्ट पोजीशन पर है, दूसरा एज करेक्ट पोजीशन पर नहीं है और तीसरा भी नहीं है। तो इस एज का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, देखो, अगर मैं इसे डायरेक्टली ऊपर करता हूं ना, इस वाले येलो को, सेंटर को, तो हमारा ये वाला जो एज है वो टूट रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिजर्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे ऊपर करेंगे, फिर इस वाले सेंटर को ऊपर करेंगे, इस वाले सेंटर को नीचे करेंगे, तो हमारा ये वाला एज ऑलरेडी प्रिजर्व हो गया। फिर हम इस सेंटर को अलाइन कर देंगे।
हमारी कॉर्नर्स को सॉल्व करेंगे। अब आप देखोगे कि आपने एक एज आपका ऑलरेडी लग गया, और जो कंडीशन हमें चाहिए L4E मेथड में, उसके लिए सिर्फ हमें एक और एज लगाना है जो हम नॉर्मली लगा सकते हैं। जैसे मान लो ये वाला एज है, इसको मेरे को लगाना है, तो हम कैसे लगाते थे बिगिनर मेथड में? इस एज के सेंटर पीस को सेंटर कलर से मैच करते थे और सिंपली इसे इंसर्ट कर देते थे, तो हमारा ये वी शेप बन गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको बताता हूं कि क्या कर सकते हैं हम इसमें और ज़्यादा बेटर। तो आप ट्राई करना है, या तो आपको ऐसा कुछ मिले, अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसे मूव्स देखो कि एक मूव में कोई भी एज जो है वो अपने सेंटर के साथ अलाइन हो जाए। जैसे तो देखो अगर मान लो मेरे को ये वाला सेंटर मेरे को दिख रहा है, तो देखो अगर मैंने ये वाली एज पर एक मूव किया तो ये रेड के साथ रेड मैच हो जाएगा, ब्लू के साथ ब्लू मैच हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरी एक मूव से वो वाली एज जो है वो अपने ऑलरेडी सेंटर के साथ मैच हो गई। अब मैं कौन सा कलर बनाऊं जो ईजी रहेगा मुझे? तो देखो जो ब्लू कलर है ना, उसकी दो एजेस करेक्ट पोजीशन पर मैच्ड हैं। येलो सेंटर से मैच्ड है, यहां पर रेड सेंटर से मैच है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ब्लू कलर को अगर मैं बनाऊंगा तो ईजी रहेगा मेरे लिए। बट इसमें एक कंडीशन भी हो सकती है। जैसे देखो अगर मैं क्या करूं, अगर मुझे ब्लू फेस यहां बनाना है और दोनों एजेस को प्रिजर्व भी करना है, तो मैं इसे सिंपली ऊपर करके ऐसे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी रेड वाली एज बिगड़ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरफ टर्न करूंगा, अपने इस वाले सेंटर को लगाऊंगा, एंड जब मैं टर्न करूंगा तो हमारी दोनों एजेस जो है वो प्रिजर्व रहेंगी। मैं अपने कॉर्नर्स को सॉल्व करूंगा और आप देखोगे कि आपका वी जो है वो कंप्लीट हो गया सिर्फ 3-4 मूव्स में, और आपको कोई भी एज नहीं लगानी पड़ी। सिंपल। तो पहला स्टेप L4E मेथड में क्या करना है, आपको यहां पर बॉटम में वी बनाना है, किसी भी कलर का हो सकता है। अब मैं एक बात आपको बताना भूल गया, 3x3 में कलर न्यूट्रल होना बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बट पिरामिड्स में 2x2 में कलर न्यूट्रल होना बहुत ज्यादा इजी होता है। कलर न्यूट्रल मतलब आप कोई से भी कलर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो कलर आपको इजी लग रहा है, जिसकी एजेस सेंटर के साथ जल्दी मैच हो रही है, इजीली मैच हो रही है, और आपका टाइम ये वी बनाने में कम लग रहा है, वही कलर चूज करना है। जैसे मैंने ब्लू कलर चूज किया है। सिंपल। अब क्या करना है, अब इस वाले वी को आपको रखना है बॉटम में, और हमें क्या करनी है, 4 एजेस सॉल्व करनी है। तो बेसिकली हम स्टेप 2 पर फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम स्टेप 2 पर बढ़ रहे हैं, जिसमें हमें 4 एजेस को सॉल्व करना है। अब देखो इस वाली एज को जो यहां पर है, इसको तो हम एक मूव से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले इसी एज को सॉल्व करना बताता हूं। लास्ट की 3 एजेस को हम एल्गोरिदम से सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको देखना है आपका बॉटम में वो वी रहे, और जो वी का जो आपका ये वाला पीस है जो अनसॉल्व्ड है, वो आपके फ्रंट में रहे। सिंपल। अब आपको उस फ्रंट वाले पीस को देखना है कि उसका बॉटम कलर कौन सा है, मतलब बॉटम में कौन सा कलर आ रहा है। ग्रीन कलर आ रहा है, तो ग्रीन वाले सेंटर को अपने फ्रंट में ले आओ। फ्रंट में ले आए। अब आपको देखना है कि उसका जो दूसरा कलर है वो आपके लेफ्ट साइड है या वो आपके राइट साइड है। तो इसका जो ग्रीन कलर है उसके सेंटर को हम सामने ले आए। इसका जो ऊपर वाला कलर है वो रेड है, जो कि हमारे राइट साइड है। तो आपको क्या करना है, इस वाले एज को राइट साइड टर्न करके इस एज को करेक्ट पोजीशन पर मैच करके क्या करना है, इसे पीछे कर देना है। पीछे कर दिया, और जो हमने राइट लेयर को ऊपर किया था उसे वापस नीचे कर दो। सिंपल। क्या स्टेप किया मैंने, इस वाले एज पीस में बॉटम कलर को फ्रंट में लेकर आया, सेंटर को। सेकंड कलर देखा वो राइट साइड जा रहा है या लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड जा रहा होता तो हम ऐसे मैच करते, राइट साइड जा रहा है ऐसे मैच किया, इसे बैक में लेकर गए, और जो मूव हमने किया था उसको रिवर्स कर दिया। सिंपल। ये था हमारा लास्ट जो थर्ड एज है, उसको लास्ट 4 एजेस की जो हमारी फर्स्ट एज है उसको करेक्ट पोजीशन पर लगाना। अब हम एल्गोरिदम से बाकी की 3 एजेस को लगाएंगे, जिसमें कुछ केसेस होते हैं। टोटल 4 केसेस होते हैं, जिनकी मिरर केसेस भी मैं बताऊंगा। अब देखो क्या केस हुआ हमारे यहाँ पर, फ्लिप करके यही वाली एज लग गई। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो कि जनरली नहीं आता है, उसके बारे में भी मैं एंड में बताऊंगा आपको, एक्सेप्शनल केसेस के बारे में भी। बट जो बेसिक और मोस्ट कॉमन केसेस होते हैं उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमारी एक एज को यहां पर लगाया। अब हम इन 3 एजेस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कुछ केसेस होते हैं वो हम बात करते हैं। सो देखो सबसे पहला केस ये होता है कि जो आपकी ये वाली एज होती है वो आपके राइट साइड होगी या फिर लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, जैसे यहां पर आपको दिख रही है। और इसका आइडेंटिफाई आपको क्या करना है कि इसका जो आपका जो एज होगा, जो आपकी ब्लू जो है, जो भी एज है, ये वाली एज है, ये आपकी राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। ठीक है। और आपका जो सेंटर कलर है वो आपके एज के साथ मैच नहीं है, मतलब कि डिफरेंट कलर्स हैं ये दोनों। तो एज वाले पीस को छोड़ देना है, उसके अलावा जो आपको सेंटर और एज दिख रहा है उसके कलर्स को फोकस करना है। तो जब भी हम केस को आइडेंटिफाई करते हैं तो तेज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले देखो एज जो है आपकी ब्लू वाली वो आपके फ्रंट में आ रही है या साइड में आ रही है। ये आपके साइड में आ रही है, तो ये एक केस हुआ। इसी का मिरर केस भी मैं आपको बताऊंगा।
दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि उसके अलावा जो सेंटर पीस और एज पीस है उसके कलर सेम है या मैच या अलग अलग है, इसमें अलग अलग है। तो पहला केस ये है जिसमें आपका जो एज पीस है वो आपके राइट या लेफ्ट साइड होता है, यानी कि साइड में होता है, और जो कलर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसकी बहुत सिंपल एल्गोरिदम है, बहुत सिंपल इंसर्शन है। बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको जैसे हमने बिगिनर मेथड में इस एज को इंसर्ट करते थे वैसे ही करेंगे। कैसे? राइट को ऊपर अपर लेयर से मैच करेंगे एंड इसको नीचे कर देंगे, सिंपल। अब इसी का एक मिरर केस होता है। मिरर केस क्या होता है? ये वाला, जिसमें क्या हुआ, हमारी जो ब्लू एज है वो आपकी राइट साइड आ रही है और कलर्स यहां पर जो उसके अलावा जो सेंटर और एज है वो डिफरेंट है। ये केस है, पहला ही केस मान रहे हैं, बस उसका मिरर केस है। इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट जैसे बिगिनर मेथड किया था एग्जैक्टली वही करना है। जिस लेयर में लेकर जाना है उसे ऊपर करना है, इस वाली लेयर को मैच करना है एंड सॉल्व कर लेना है। तो आपका पिरामिड्स जो है वो सॉल्व हो जाएगा, सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। वो क्या? देखो अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ है, हमारा जो एज पीस है, जो एज पीस का कलर है वो आपके फ्रंट में आ गया है यहां पर, ठीक है। पिछली बार वो आपके साइड में था, साइडवेज था, राइट या लेफ्ट साइड। अब की बार वो फ्रंट आ गया है। अब इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं, दो मिरर केस हो सकते हैं। या तो ये वाला आपकी राइट साइड हो या ये लेफ्ट साइड हो, दोनों में सेम एल्गोरिदम लगेगी, बस लेफ्ट और राइट का फर्क होगा, ठीक है। याद क्या रखना है, अब की बार फ्रंट में आ गया है वो, और कलर्स इस बार भी इसके अलावा जो सेंटर और एज पीस है वो डिफरेंट है। ये सेकंड केस हुआ। पहला केस साइडवेज कलर डिफरेंट, दूसरा केस फ्रंट में कलर डिफरेंट, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाली एज को पीछे भेज देना है, सिंपल। और फिर क्या करना है, आर, इस एज को वापस ले आओ, यू एंड आर प्राइम। तो काफी इजी था। क्या किया हमने, एक बार दोबारा आपको बताता हूं। ये था हमारा पीस, हमने सबसे पहले इसे इधर भेज दिया, क्या करके, यू प्राइम मूव करके। फिर हमने किया आर और इसको इससे वापस मैच कर दिया एंड नीचे कर दिया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका मिरर केस लेकर आता हूं। सो इसका मिरर केस है हमारा ये वाला। इसमें क्या है, अब की बार ये लेफ्ट साइड आ गया है, कलर इसमें भी डिफरेंट है। सेम वही चीज करनी है, उस टाइम हम पीछे ले गए थे उसको राइट साइड की तरफ से जिस तरफ वो था। अब की बार हम इसे पीछे ले जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ से, यानी करेंगे यू, जिस लेयर में लेकर जाना है उसे ऊपर करेंगे, फिर से हम करेंगे यू प्राइम, मैच करेंगे एंड नीचे कर देंगे, और आपका ये केस भी सॉल्व हो जाएगा, सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि है हमारा थर्ड केस, जिसमें अब क्या होने वाले हैं, कलर सेम होने वाले हैं, ठीक है। तो उनकी बात थर्ड केस जो है वो है हमारा, अब की बार भी यही होगा, राइट या लेफ्ट साइड होगा जैसा फर्स्ट केस था, बट फर्स्ट केस में कलर्स डिफरेंट थे, अब की बार कलर जो है वो सेम हो गए हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी केस है और हम इसको इजीली याद रख सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले देखना है साइड में कलर आ रहा है और यहाँ पर कलर मैच हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, लेफ्ट स्लेज करना है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखो जिस तरफ एज होगी ना उसकी दूसरी साइड वाला स्लेज करना है। अगर ये एज लेफ्ट साइड है तो हमें राइट साइड वाला स्लेज करना है। अब की बार ये राइट साइड है तो हम लेफ्ट वाला स्लेज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, इस वाली एज का लेफ्ट स्लेज करो, एल आर प्राइम एल प्राइम आर। और अब आप देखोगे कि आपकी फर्स्ट केस आ गया जिसमें साइडवेज था और कलर डिफरेंट थे, तो हम क्या करते थे, आर यू प्राइम आर प्राइम, और आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप इसे कंटिन्यूअस करोगे बिना किसी पॉज के तो ये बहुत तेजी से होने वाला है, ओके। अब इसी का मिरर केस लेते हैं जो कि लेफ्ट साइड वाला है। वो कैसा है, अब देखो ये वाला पीस हमारा लेफ्ट साइड है और इस बार कलर यहां पर मैच है। तो पिछली बार जब वो राइट साइड था तो हमने लेफ्ट स्लेज किया था, अब की बार राइट साइड है तो लेफ्ट साइड है तो अब राइट स्लेज करेंगे। क्या करेंगे, आर प्राइम एल आर एल प्राइम, और अब इसे नॉर्मल फर्स्ट केस की तरह सॉल्व कर लेंगे और हमारा ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट केस की तरफ जो कि L4E मेथड का लास्ट केस है, इस 3 एजेस का लास्ट केस है जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, जिसमें कलर सेम वाला ही सिचुएशन है। तो सबसे पहले उसी की बात करते हैं। जो लास्ट केस है उसमें आपका जो एज है वो फ्रंट में आ गया है। जो सेकंड केस था उसमें भी फ्रंट में था बट कलर्स डिफरेंट थे, अब की बार कलर सेम है। अब क्या करना है, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी केस है, इसमें सिर्फ आपको राइट और लेफ्ट स्लेज लगाना है, बाकी कुछ नहीं लगाना है। क्या केस है, देखो अगर वो राइट साइड है तो राइट स्लेज लगाएंगे, अगर वो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट स्लेज लगाएंगे, बस सिंपल। तो फ्रंट में एज पीस है आपका, दोनों कलर सेम है, यहां पर लगेगा तो हम क्या करेंगे, राइट साइड है तो राइट स्लेज लगा दो, आर प्राइम एल आर एल प्राइम, सिंपल। अब इसी का उल्टा अगर मुझे करना हो, यानी कि ये वाला केस हो जाए जिसमें हमारा ये लेफ्ट साइड आ रहा है और दोनों कलर सेम है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट स्लेज लगा देंगे,
एल आर प्राइम एल प्राइम आर, और हमारा ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। सो अभी L4E मेथड में ये 4 केसेस ही होते हैं जो कि 90% केसेस में आते हैं। अब मैं कुछ एक्सेप्शन केस बताता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा नहीं आते हैं बट स्टिल इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला केस, कभी कभी क्या होता है जब आप लास्ट जो हमने थर्ड वाली एज थी, जब वी शेप वाली एज में एक एज को सही करके पीछे भेजा था, तो कभी कभी क्या होता है जब वो एज को हम पीछे भेजते हैं ना सही पोजीशन वाली को, तो हमारी जो बची हुई एज है जो कि गलत होनी चाहिए वो भी करेक्ट पोजीशन पर लग जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारी टोटल 2 एजेस 4 में से करेक्ट हो जाती है और लास्ट की 2 बचती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लगाते हैं एक फ्लिपिंग एल्गोरिदम जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, स्लेज ही होता है बेसिकली, और इसको बहुत इजी तरीके से लगाते हैं। नॉर्मली हमारे फर्स्ट केस, सेकंड केस, जो बाकी के 4 केसेस पढ़े हैं हमने, उन्हीं की तरह एग्जैक्टली है। बस क्या करना है, जिन एजेस को आपको फ्लिप करना है, मतलब इन दोनों एजेस को फ्लिप करना है, ये दोनों ऑलरेडी करेक्ट है, मतलब पूरा पिरामिड सॉल्व है हमारा। कभी कभी हो सकता है टिप आपकी जो है, ये कॉर्नर जो है वो सॉल्व ना हो, तो इसको भी हम मान सकते हैं। बेसिकली हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को अपने फ्रंट में रखो। और फ्लिपिंग एल्गोरिदम क्या है, सबसे पहले लगाना है हमें राइट स्लेज लगाया। अब ये कौन सा केस आ गया जो हमने पढ़ा था, कौन सा, 4th केस, इसको हम 4th केस की तरह सॉल्व करेंगे जो कि हमारा यहां पर था। अगर ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम लगा दो और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, सिंपल। तो ये तो थी फ्लिपिंग एल्गोरिदम। अब एक और केस होता है जिसमें हमारी जो डाउन वाली एज होती है ना, वो एक एज फ्लिप्ड होती है और एक एज सेंटर के साथ मैच करती है। उसका मतलब क्या है वो मैं आपको एक बार केस बताता हूं। इस वाले केस में क्या हुआ है हमारा कि हमारी जो डाउन वाली एज है ना, वो हमने गलती से फ्लिप्ड पोजीशन पर लगा दिया। ये हो सकता है आपका, जब आप जैसे मैंने जब बिल्कुल ये वीडियो एकदम स्टार्ट किया था तब ये हुआ था केस। जब मैंने इसको अपनी लास्ट एज को सॉल्व किया तो ये हमारी क्या हो गई थी, गलत पोजीशन पर लग गई थी। ऐसा ही हुआ था ना। इसमें क्या हुआ, हमारी ये एज फ्लिप हो गई है और बाकी की 3 एजेस ऐसी ही हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि आपकी एक एज तो फ्लिप है और एक एज जो है वो आपके सेंटर के साथ मैच्ड है, सिंपल। अब आपको क्या करना है, जो भी एज आपके सेंटर के साथ मैच होती है उसको आपको अपने फ्रंट में ले आना है। इस एज को फ्रंट में ले आए, जैसे यहां पर ये वाली राइट साइड में थी, अगर लेफ्ट साइड में होती तो भी फ्रंट में लेकर आते, फ्रंट में ले आए। अब ये जिस साइड से आप इसे फ्रंट में लेकर आए हो उसके अपोजिट साइड वाला आपको स्लेज करना है। मतलब अगर ये राइट साइड से फ्रंट में आई है ना, यहां पर आई है, यहां हम बोल सकते हैं ये राइट साइड में है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाला स्लेज करेंगे, सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली एज को वापस यू कर देंगे और जो हमने केसेस पढ़े थे स्टार्टिंग के 4, उन्हीं में से एक केस आ गया है ये। अब ये कौन सा केस है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। फ्रंट में आपके है और सेम कलर है और जिस साइड ये होता है उसी साइड का स्लेज करते हैं और हमारा पिरामिड्स सॉल्व हो जाता है, सिंपल। सो ये है थर्ड केस जिसमें आपकी चारों की चारों जो एजेस हैं वो फ्लिप्ड होती हैं, है ना। अब इसमें बहुत इजी है, जो फ्लिपिंग एल्गोरिदम होती है उसको इस बार 2 बार लगाना है और आपका ये जो केस है सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो फ्लिपिंग एल्गोरिदम से क्या होता है, आमने सामने वाली एजेस जो है सॉल्व होती हैं, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इन दोनों में फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगाएंगे। कैसे, फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगाई, ये दोनों एजेस सॉल्व हो गई। अब हमें जो अपोजिट एजेस हैं उनमें से इन दोनों को फ्रंट में ले आना है, क्यूब को टर्न करना है। अब इन दोनों एक्सचेंज करना है तो हम इसमें फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगाएंगे और आपका जो पिरामिड्स है वो सॉल्व हो जाएगा। अब जो हमारा लास्ट केस है वो आप ऑलरेडी बिगिनर मेथड में सीख चुके हो, जो कि एक्सेप्शनल केस होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको एक बार बताता हूं। देखो, ये वाला केस होता है जिसमें आपके सारी जो बॉटम वाली एजेस है वो सॉल्व होती हैं, लास्ट की 3 एजेस अनसॉल्व होती हैं, सेंटर आपके ऑलरेडी जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। अब देखो आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो सेंटर है उसको सेंटर के साथ मैच कर लो। जैसे ये वाले सेंटर ग्रीन के सेंटर है, ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच किया, येलो को येलो के साथ मैच कर दिया, ठीक है, सिंपल। अब आपने बिगिनर मेथड में ऑलरेडी इसे सीखा हुआ है। क्या सीखा हुआ है, जो आपको हेडलाइट सामने दिखती है, अब आपको देखना है वो राइट साइड जा रही है या लेफ्ट साइड जा रही है। इस बार हमारी राइट साइड जा रही है, तो आपको लेफ्ट साइड से एल्गोरिदम करनी है। क्या एल्गोरिदम है, एल प्राइम यू एल यू एल प्राइम यू एंड एल प्राइम एल, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब सेम केस अगर मैं बात करूं, ये अगर हमारा राइट साइड में जा रहा होता, मतलब कि ये वाली जो दोनों हेडलाइट्स हैं अगर ये हमारी लेफ्ट साइड में जा रही होती तो हम राइट साइड से एल्गोरिदम कर देंगे, वही वाली, राइट को ऊपर इसको आगे बढ़ा दो, राइट को नीचे इसको वापस आगे बढ़ा दो यू प्राइम करके, राइट को ऊपर फिर से यू प्राइम कर दो एंड सॉल्व कर दो। ओके,
सो यही था L4E मेथड, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेथड है और इससे आप डेफिनेटली 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे पिरामिड्स आफ्टर प्रॉपर प्रैक्टिस। स्पेशली वो वी शेप जो है उसको कितना एफिशिएंटली आप बना सकते हो वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। लास्ट की जो 4 एजेस है उनके एल्गोरिदम आप एकदम केस आइडेंटिफाई करोगे और तुरंत उनको लगा दोगे। एंड लास्ट में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी मैंने बता दिए, इसके अलावा कोई केसेस नहीं आएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी मजा आया इस L4E मेथड को सीखने में। अब सीखेंगे हम नया मेथड, नया बियॉन्ड बिगनर सीरीज का 3rd वीडियो, जिसमें हम अगला WCA क्यूब का एडवांस्ड मेथड सीखने वाले हैं। कौन सा क्यूब आप सीखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।